बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद परवेज़ जगवाल। आज आपसे आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन जो कि 25 जुलाई से हो रहे हैं उस सिलसिले में बात करनी है। इस वक्त कश्मीर में जो सिचुएशन जारी है इलेक्शन के मामले में, मेरे ज़हन में बहुत से सवालात उठते हैं जो कि मैं अपने कश्मीरी भाइयों से, कश्मीरी कौम से पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या बहैसियत कश्मीरी हमारी कोई पहचान नहीं? क्या बहैसियत कश्मीरी हम में कोई शऊर, अक्ल और समझ नहीं? क्या हम ये नहीं जानते कि तहरीक आज़ादी कश्मीर इस वक्त किस मकाम पे है? क्या हम ये नहीं समझ सकते कि किस सियासतदान का या किस पार्टी का कि तहरीक आज़ादी कश्मीर में कितना हिस्सा है? अब इन सारे सवालों के बाद अगर मैं बात करूं इस वक्त हालिया इलेक्शन कैंपेन की, तो पाकिस्तान से 3 बड़ी पार्टियां जो हैं उनके कारिंदे, उनके सरबराहान जो हैं वो कश्मीर का विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे वो तकरीरें और बयानात और इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने कश्मीर का दौरा किया और वहाँ जाके उन्होंने पीटीआई के इमरान खान साहब को बड़ा रगड़ा दिया, नून लीग के बारे में बातें की। नून लीग की मरियम नवाज़ साहिबा गई तो उन्होंने इमरान खान के बारे में काफ़ी बातें की, उन्होंने भी उनको रगड़ा दिया। उनके साथ साथ पाकिस्तान पीटीआई से जनाब मुराद सईद साहब और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो गए, उन्होंने भी वहाँ जाके पाकिस्तान में जो सियासत के अंदर एक अखलाकी इन्हतात है उसकी बड़ी वजह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीटीआई को समझता हूँ, क्योंकि सियासत के अंदर बद अखलाकी और इस तरह के जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल वो पाकिस्तान की पीटीआई जो जमात है उसने सबसे पहले, मेरा ख्याल है उससे पहले गो के छोटे मोटे वाक़यात होते रहे, लेकिन पीटीआई जो है वो अपने धरने और ख़ान साहब ने इसको बड़ा अरूज दिया है। और वो चीज़ हमें अब कश्मीर में भी नज़र आ रही है कि कल अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं अपनी तकरीर में फरमा रहे थे कि मरियम नवाज़ जो है वो एक चोर और डाकू की बेटी है। इस तरह के अल्फाज हमारे कश्मीर के अंदर हम बड़े यानी कश्मीर के लोग जो हैं बड़े मिलनसार, बड़े मेहमान नवाज और बड़े बाअखलाक लोग हैं, तो ये चीज़ें वहाँ भी जाके फैलाई जा रही हैं जो कि मेरे ख़्याल में एक अच्छी रवायत नहीं है। अब इसके बाद एक सवाल पैदा होता है कि क्या कश्मीरी इतने बेवकूफ़ हैं, क्या कश्मीरियों को इतना बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि इलेक्शन में सिर्फ़ ये लोग अपने पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो एक दूसरे के ऊपर इनकी लफ्ज़ी गोलाबारी होती है, बयानात की गोलाबारी होती है, वही एजेंडा ले के कश्मीर के अंदर जाके ये तकरीरें कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर, दूसरा दूसरे के ऊपर। वहाँ से जो तकरीर होती है फ़ौरन बाद जनाब पाकिस्तान में पीटीआई के जो वज़रा हैं, जनाब जिस तरह फवाद चौधरी साहब हैं, फ़रह हबीब हैं, इनके फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जवाबी तौर पे चोर, डाकू और इस तरह की जो बातें हैं वो कही जाती हैं। तो मैं सवाल करता हूँ अपने कश्मीर के भाइयों से कि क्या इस वक्त कोई पार्टी ऐसी है कि जिसके लोग जो हैं जिन्होंने वहाँ जाके ये कहा हो कि हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए ये काम करेंगे, हम कश्मीरियों की तरक्की के लिए ये काम करेंगे, हम कश्मीर में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए ये काम करेंगे, हम कश्मीर के अंदर इदारों को मजबूत बनाने के लिए ये काम करेंगे, हम कश्मीर के बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाएंगे, हम कश्मीर के अंदर अदल और मेरिट के लिए ये काम करेंगे? यकीनन नहीं, मैंने कम से कम किसी की तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं सुनी है। और सिर्फ़ वहाँ जाके वो कश्मीर के बारे में बात करने के बजाय पाकिस्तान में जो उनके एक सियासी चपकलिश
और एक नाइतफाकी जारी है, उसके ऊपर वो बातें करते हैं। और हम बहैसियत कश्मीरी अपने तहरीक आज़ादी, चूँकि हम इस वक्त तक जिस चीज़ के लिए मुंतज़िर हैं, जिसके लिए हम आज तक लड़ाई लड़ते आए हैं, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर है कि हमारा कश्मीर जो इंडिया के कब्ज़े में है वो आज़ाद होगा, और जो हमारे वो भाई जो जुल्म व सितम का शिकार हैं वो हमारे साथ शामिल होंगे। हम उस दिन की उम्मीद लिए बैठे हैं। लेकिन इनमें से जो भी जाता है वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करके, और अगर कश्मीर की बात की जाती है तो सिर्फ़ इतना कहा जाता है, किसी को कहा जाता है कि ये मोदी का यार है, कोई किसी को कहता है कि ये कश्मीर फ़रोश है। तो ये सब बातें हमारे लिए मेरा ख़्याल है बेमानी है। हमें बहैसियत कश्मीरी इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये लोग जो हैं वो कौन सा एजेंडा लेके वहाँ पे जाते हैं और काम करते हैं। तो हम लोग, मैं आखिरी बात ये करूँगा कि हम सिर्फ़ ढोल की थाप पे नाचने के बजाय, सिर्फ़ तालियां बजाने के बजाय, हमें एक कौम की हैसियत से सोचना होगा कि हम कश्मीर को किस तरह आज़ाद हमने करना है। तहरीक आज़ादी कश्मीर में कौन सी पार्टी जो है वो काम करने की सलाहियत रखती है, और कब हम पाकिस्तान का हिस्सा बन के एक पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, हम एक मुकम्मल कौम की हैसियत अख्तियार करेंगे। तो मैं अपने कश्मीरी भाइयों के लिए एक ये सोच और एक फ़िक्र के लिए ये सवाल छोड़ रहा हूँ, जिस पे यकीनन आप गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया।